यानी देखो, बच्ची पैदा हुई है, तुमने अभी तक उसे दूध नहीं पिलाया। जो पिलाना चाहे पिला ले। फॉर्मूला दूध पीकर भी जिंदा रह सकती है, उसे मेरे पास से दूर रखो। मेरे जन्म से ही माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं उसकी मजबूरी थी, और जिससे वह प्यार नहीं करती थी, उसकी संतान। जब से मुझे याद है, उसने मुझे माँ कहने नहीं दिया। माँ कहलाने की हकदार थी सिर्फ उसके चचेरी बहन की बेटी। अरे प्यारी डुओ, अंदाजा लगाओ, माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है? जन्मदिन का तोहफा। माँ तुम बहुत अच्छी हो। हर साल मेरे जन्मदिन पर तोहफे लाती हो, लेकिन मैं देख नहीं पाती। कोई बात नहीं, जब तुम शहर से वापस आओगी, सारे तोहफे तुम्हारे होंगे। शुक्रिया माँ। माँ, आज मेरा भी जन्मदिन है। बाहर मुझे माँ मत कहना। माँ कहती थी डुओ की माँ नहीं है, इसलिए उसे डुओ पर ज्यादा प्यार बरसाना चाहिए, और मैं उसके प्यार के लायक नहीं थी। लेकिन आज माँ आज थोड़ी अलग लग रही है। राक्षस हमें पकड़ने आ रहा है। जब तक माँ साथ है, मुझे डर नहीं लगता। अरे मेरे प्यारे बच्चे, आज माँ ने पहली बार मुझे गोद में लिया, चूमा और सुरक्षा का वादा किया। यूए बहुत खुश है। बहुत अच्छा मम्मी, एक मुझे एक। डुओ बेटी, मुझे पता है तुम्हारी माँ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगी। वह सिर्फ नशे में थी। वह खुश थी क्योंकि उसका चचेरा भाई डुओ को लेकर शहर से वापस आया था। उसने बस थोड़ी देर के लिए मुझे प्यार किया। उसका प्यार अभी भी मेरे लिए नहीं था, लेकिन कम से कम माँ ने मेरे स्कूल जाने के लिए तोहफा याद रखा। हालांकि यह पहली बार था, और आखिरी बार भी। माँ, यह हेयर क्लिप, क्या यह यूए के स्कूल जाने के लिए तोहफा है? तुम यूए हो, यह मैंने डुओ के जन्मदिन के लिए लाई थी। तुम्हें यह बुरी आदत किसने सिखाई? सचमुच माँ ने मुझे उसकी गलतफहमी वाली बेटी समझ लिया। डुओ, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगी। पापा, क्या माँ ऑफिस से आते ही मिलेंगी? यह क्यों पूछ रही हो? माँ ने कल शराब पी थी और कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने उन्हें धोने की सोची ताकि वह थोड़ी खुश हो जाए। ठीक है, पापा तुम्हारे साथ हैं। मुझे देखने दो। मेरी प्यारी बेटी सबसे अच्छी है। जब माँ वापस आएंगी और साफ कपड़े देखेंगी, वह बहुत खुश होंगी। डुओ, आ जाओ। माँ आ गई है। माँ, मैं आपको देती हूँ। यानी ये क्या है? यह हमारे हॉस्टल का मरम्मत करने वाला है। जियोलिन, तुम अपनी बेटी को क्यों ले आए? आंटी, मेरे पापा ने पाइप ठीक कर दिया है। मैंने आपके कपड़े धो दिए हैं। मैं आपके और मेहमान के लिए गर्म पानी लाती हूँ। मैं ही इस घर की मालकिन हूँ, तुम दोनों बाहर वाले हो। आ जाओ। डुओ, आज मजा आया। हाँ। खिलौने पसंद आए? हाँ। कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। मैं सादा पानी नहीं पीऊंगी, मुझे सोडा चाहिए। डुओ, शरारत मत करो, बहुत देर हो चुकी है।
दुकानें बंद हो गई हैं। गाओ मम्मी, मुझे सोडा चाहिए। मैं शहर में रोज सोडा पीती हूँ। ठीक है, हमारी डोडुओ को सोडा चाहिए। मैं लिनुए को भेजती हूँ। यह ठीक है। बहुत देर हो चुकी है, यूयूए के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं ही जाता हूँ। धन्यवाद पापा, मैं मेज साफ करती हूँ। मम्मी, मेरा सोडा कहाँ है? मैं प्यास से मर रही हूँ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। जब वह वापस आएंगे, माँ तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाएंगी। ठीक है आंटी, सोडा लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है। आओ, हम मिठाई खाते हैं। व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी पसंद है। मुझे इम्पोर्टेड कैंडी चाहिए। यह डुओ, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बोलती हो? और माँ की स्कर्ट भी गंदी कर दी। कोई बात नहीं, लड़की है, प्यार से पालो। कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं फिर से धो दूंगी। मुझे मिल्क कैंडी नहीं चाहिए, मुझे इम्पोर्टेड अरबी चाहिए। ठीक है, कल माँ तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ले जाएंगी। हम इम्पोर्टेड कैंडी खरीदेंगे। अच्छा। पापा, मैं डुओ को देने जाता हूँ। यूए, तुम कर सकती हो। कोई बात नहीं पापा। डुओ और सॉन्ग अंकल, वे मेहमान हैं, मुझे उनकी अच्छी सेवा करनी है। अभी छोटी दुकान बंद नहीं हुई है, मैं फिर से खरीद सकता हूँ। डुओ, शोर मत करो, हम सादा पानी पियेंगे। सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं होते मैं सोडा पी सकता था। ठीक है, डुओ रोना मत। मम्मी को दुख होगा। तो ऐसा करते हैं, कल मम्मी तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ले जाएंगी। इम्पोर्टेड स्नैक्स में से जो चाहो चुन सकते हो, ठीक है? अच्छा। मम्मी ने कभी मुझे स्नैक्स नहीं खरीद कर दिए। तो मैं गाँव मम्मी को तुम्हारे साथ जाने की अनुमति देता हूँ। तुम देखते रहो, गाँव मम्मी सिर्फ मुझसे प्यार करेंगी। डुओ बहुत अच्छी है। जाओ, अगर तुम दुखी हो तो वापस आ जाना। पापा हमेशा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। धीरे भागो। मुझे वह चॉकलेट और कैंडी चाहिए। डुओ चाहेगा, मम्मी तुम्हारे लिए सब खरीदेगी। अच्छा। ये सारा दूध पाउडर भी ले लो, डुओ बढ़ रही है। थोड़ा पोषण चाहिए। अगर मैं मोटी हो गई तो क्या होगा? मोटी हो जाओ, फिर भी मम्मी की सबसे सुंदर बच्ची रहोगी। खाना चाहते हो तो अपनी मम्मी से खरीदने को कहो। मम्मी के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकता। तुम क्या कर रहे हो? पापा ने कहा अगर मैं गाँव मम्मी को तुमसे नफरत करवा दूं, तो वह हमेशा मेरी हो जाएंगी। चोर पकड़ो। उसने ये छोटा स्नैक अपनी जेब में डाल लिया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। आंटी, सच में मैंने नहीं लिया। तुमने चोरी क्यों की? तुमने मेरी मम्मी का नाम क्यों बदनाम किया? आंटी, सच में मैंने नहीं लिया, उसने मेरी जेब में डाल दिया। वह और किसी को क्यों नहीं फंसाती, सिर्फ तुम्हें ही क्यों? कल डुओ ने तुम्हें ले जाने का सुझाव दिया था। तुमने आभार नहीं जताया, बल्कि सबके सामने उसे फंसाया। तुम इतनी बुरी क्यों हो? छोड़ो यानी, ये बच्ची है, शायद एक पल की गलती थी। बचपन में सुई चुराएगी, बड़ी होकर सोना चुराएगी। जाओ, चीनी वापस सेल्स वुमन को दे दो और डुओ से माफी मांगो। आंटी, सच में मैंने नहीं लिया। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम इन चीनी पर लगातार नजर गड़ाए बैठे हो, पहले से ही चुराने का इरादा था ना? मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। जल्दी से डुओ से माफी मांगो। चीनी उसने मेरी जेब में डाली थी, मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मम्मी, तुम जैसे चोर को नहीं चाहेंगी। ठीक है यानी, बच्चे ने अच्छी चीजें नहीं देखी है, ये भी सामान्य है। इतनी छोटी उम्र में चोरी करना जरूर माँ ने अच्छी तरह से नहीं सिखाया। यही है, बड़ा होकर तो और भी बुरा होगा। अभिभावक कैसे इतने समझदार बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं? सच में। यूयू, पापा, यूयू, आप अभिभावक कैसे हैं? बच्चे को बाहर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं?
अच्छा हुआ मैंने देख लिया। पापा, क्या मम्मी हमारे साथ फैमिली फोटो खिंचवाएंगी? ठीक है, मैं जल्दी ही मम्मी से पूछता हूँ। धन्यवाद पापा। चलो। मम्मी बड़ी बाघिन बन गई है। तो फिर बाघिन तुम्हें पकड़ने आ रही है। मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। तुम्हें जाकर जल्दी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा वापस जाना महत्वपूर्ण नहीं है। एंड्रू की तरफ से है। परसों स्कूल में फैमिली फोटो खिंचवानी है। तुम जाओगी? गाओ मम्मी। मेरी बेवकूफ लड़की, वह नहीं चाहती कि कोई जाने। तुम उसकी माँ हो, फिर वह तुम्हारे साथ फैमिली फोटो क्यों खिंचवाएगी? यह फैमिली फोटो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम बस उसके लिए एक यादगार छोड़ दो। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी ने आखिरकार मान लिया। हमारे साथ फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, देखो तुम कितने खुश हो। मुझे नई सफेद शर्ट पहननी है और स्कर्ट भी। मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास देखे। मेरे पास भी मम्मी के साथ फैमिली फोटो है। मैं फोटो को अपनी होमवर्क बुक पर भी चिपकाऊंगा। ठीक है, तुम अभी जल्दी सो जाओ। कल हम फैमिली फोटो खिंचवाने जाएंगे। ठीक है, तुम लोग कल दोपहर को मैदान पर जरूर आना। मेरी मम्मी मेरे साथ फैमिली फोटो खिंचवाने आ रही है। मैं नहीं हूँ। माँ के बिना जंगली बच्चे मेरी माँ दुनिया में सबसे 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 सुंदर है। परियों से भी ज्यादा सुंदर, सच में। तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? झूठ तो नहीं बोल रहे? यानी तुम्हारे हाथ बहुत हुनरमंद है। डुओ डुओ, तुम्हारी माँ होने से वो बहुत खुश नसीब है। डुओ डुओ। आओ। माँ, कल हमारे स्कूल में फैमिली फोटो खिंचवानी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लिन्युए की भी कल शूटिंग है। मैंने उसे वादा कर दिया है। तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो भी कोई बात नहीं। बस मेरे क्लास के बच्चे कहेंगे कि मैं अनाथ हूँ। यानी डुओ डुओ बचपन से ही एक फैमिली फोटो का इंतजार कर रहा था। हमारी छोटी राजकुमारी कैसे अनाथ हो सकती है? तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। लिन्युए, पहले मैं डुओ के साथ फोटो खिंचवाऊंगी, फिर तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम समझोगी ना माँ को? यह यूए है। यह पेंटिंग हम तीनों की है। नाम मेरे पापा और मम्मी का है। निम्नलिखित छात्र और अभिभावक कृपया ग्राउंड पर फैमिली फोटो के लिए आए। कृपया ल्यूक सायोली। टीचर ने कहा छोटा तोहफा ला सकते हैं। मैं यह पेंटिंग मम्मी को दूंगा, नहीं और भी। और भी। कृपया वैंगमिंग और अभिभावक फैमिली फोटो के लिए आए। कृपया झंगिक सायो 11 और अभिभावक फैमिली फोटो के लिए आए। पापा, बताओ क्या मम्मी को यह तोहफे पसंद आएंगे? बिल्कुल, यह तुमने दिल से तैयार किए हैं बेटा। कृपया लिन्युए और लिन्युए के अभिभावक ग्राउंड पर फोटो के लिए आए। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? यानी अगर तुम्हें फैमिली फोटो नहीं खिंचवानी तो वादा ही क्यों किया? बच्चे का दिल क्यों दुखा रही हो? मम्मी पापा के साथ मेरी पहली फैमिली फोटो। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है। लिन्युए, मैं तुम्हारी मम्मी का इंतजार नहीं करूंगी। मैं सॉन्ग डुओ की मम्मी को देखने जाऊंगी। हाँ, सॉन्ग डुओ की मम्मी बहुत सुंदर है। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी है और वह बहुत सारे इम्पोर्टेड कैंडी लाई है। लिन्युए, जल्दी करो, टीचर ने तुम्हारे घर वालों को ग्राउंड पर बुलाया है। बस तुम ही रह गए हो। चलो डुओ की मम्मी को देखने। कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने जाएंगे। जब तक पापा साथ है, वही पूरे परिवार की तस्वीर है। डुओ के परिवार को फोटो के लिए बुलाओ। लिन्यू के परिवार को तैयार रहने के लिए कहो। चलो। पापा, क्या मम्मी नहीं आएंगी? शायद मम्मी को कोई काम आ गया हो।
हम पहले चलते हैं। डुओ खुश हो डोडो, हम फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। मम्मी, क्या तुमने यूयू के साथ फोटो खिंचवाने का वादा नहीं किया था? मम्मी को एक चुम्मा दो। पापा को भी। यूयू। पापा, मैं उसे अपनी मम्मी नहीं बनाना चाहती, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है। बुरा हाल है, यूयू के साथ फैमिली फोटो खिंचवाना भूल गया। क्या वह अभी भी स्कूल में मेरा इंतजार कर रही होगी? यूयू चलो। यूयू, चलो हम चलते हैं। यूयू यानी जल्दी आकर डोडुओ को देखो, स्कूल से आते ही पेट दर्द की शिकायत कर रहा है। मम्मी, मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकती हो? ठीक है, आज रात मम्मी तुम्हारे साथ रहेगी। चलो। चलो। गर्मा गर्म 2 घूंट पी लो। गाओ मम्मी, मैं ठीक हो गया हूँ, क्या तुम चली जाओगी? कैसे जाऊंगी? मम्मी ने कहा था ना, आज तुम्हारे साथ रहूंगी। आओ। स्कूल खत्म, घर चलो। पापा, प्रिंसिपल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है, क्या हम सच में चले जाएंगे? हाँ, पापा ने दूसरे शहर में नया स्कूल ढूंढ लिया है। हम पिता पुत्री एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। डोडो ने कल रात ठीक से खाना नहीं खाया। आज अच्छे से खाना खाना होगा। तुम अभी तक स्कूल में क्यों हो? मुझे लगा तुम शर्मिंदा हो, स्कूल आने की हिम्मत नहीं कर रही हो। देखो, यह मैंने और मम्मी ने खिंचवाई फैमिली फोटो है, देखो। आज तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? क्या बात है? क्या वह मम्मी के बारे में सबसे ज्यादा परवाह नहीं करती थी? इसको कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? माफ करना यानी, कल तुमने मेरे और डोडो के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई थी। अब लिन्यू के साथ जाना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बेटी की फैमिली फोटो, किसी और की जरूरत नहीं। पीकर चलते हैं। तुम रुको। देखो, मैंने मम्मी पापा के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई है, कैसी लगी? मेरी फैमिली फोटो वापस दो। तुमने फाड़ दी डोडुओ की सबसे प्यारी तस्वीर। लिन्यू, जल्दी से डोडो से माफी मांगो। क्या तुम्हें याद है कि तुम ही मेरी माँ हो? मैं उसे माफी क्यों मांगू? लिन फिंगरशिंग, क्या तुम अंधे हो? यही सिखाया है तुमने अपनी बेटी को? मुझे तो खुशी हो रही है। यूयू आखिरकार खुद को बचाना सीख गई। तुम दोनों पागल हो। गाओ मम्मी, मैं तो बस यूयू के साथ खुशियाँ बांटना चाहती थी, और उसने मेरी सबसे कीमती तस्वीर फाड़ दी। डोडो बेटा, कल मम्मी तुम्हें ले जाएगी नई फोटो खिंचवाने। ठीक है। लिन्यू, जल्दी से डोडो से माफी मांगो। यह कौन सी बात है जब तुम मुझे उसे माफी मांगने को कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? वह हर बार मुझे परेशान करती है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हर बार मुझे उसे माफ करना पड़ता है, क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदला ले रही हो क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम यहीं बैठकर सोचो। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक घर मत आना। मेरे पापा और मैं सिर्फ तुम्हारे नौकरों की बेटी है ना। मैं कभी इस घर वापस नहीं आऊंगी, यह घर रहने दो। तुम तीनों के लिए। तुम फिर से कहो, यह छोटी लड़की।
हमेशा मेरे गुस्से से डरती थी ना? आज क्या हुआ है? मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ आंटी मानती हूँ। मैं तुम्हें अब मम्मी नहीं कहूंगी। यही सिखाया है तुमने और तुम्हारे पिता ने। नई चाल है क्या? फिर से मेरा ध्यान खींचना चाहती हो? मेरे पापा ने सिर्फ मुझे खुद को बचाना सिखाया है, सिर्फ तुम ही हो गाओ आंटी जो मुझे इतना बुरा समझती है। लिन पिंगशेंग, यही सिखाया है तुमने अपनी बेटी को? मेरी बेटी को मैं संभाल लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा चलो। लिन पिंगशेंग, वापस आओ। यानी तुम ठीक हो ना? गाओ मम्मी, लिन्युए ने इतनी बदतमीजी की और तुम्हें धक्का भी दिया। मैं ही तुम्हारी सबसे प्यारी बच्ची हूँ ना? लिन्युए बस ऐसे ही अपने पापा के साथ चली गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोते हुए मुझसे विश्वास करने को कहना चाहिए था। गाओ मम्मी, लिन्युए ने मेरी फैमिली फोटो फाड़ दी। क्या हम बाद में फिर से स्टूडियो जाकर एक नई फोटो खींच सकते हैं? मैं हमारे सबसे खूबसूरत पल को संजोना चाहती हूँ। बिल्कुल। वाह, कितने सारे प्रोप्स है। मिसेस झाओ, कैमरा में थोड़ी समस्या है, मैं ठीक करता हूँ। है। जरा ठहरिए। फैक्ट्री मैनेजर झाओ। डायरेक्टर गाओ, क्या संयोग है, आप भी बच्चों की फोटो खिंचवाने आए हैं? हाँ, यह आपके पति और बच्चे हैं? आपने तो कभी बताया भी नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। फैक्ट्री मैनेजर झाओ, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह मेरे पति सोंग युआनशु हैं और यह महिला साथी हमारी फैक्ट्री की मैनेजर हैं। फैक्ट्री मैनेजर झाओ, आपके बारे में बहुत सुना है, यानी अक्सर आपके बारे में बताती है। आज आखिरकार मिल ही गए। क्या संयोग है? यह फूल मुझे दे दो। मैंने पहले चुना था, तुमने पहले चुना तो क्या हुआ? क्यों? साफ तो है कि मैं पहले आई थी, फोटो भी मैं पहले खिंचवाऊंगी। कोई क्यों नहीं, जो मुझे पसंद है वह मुझे मिलना ही चाहिए। तुम बिल्कुल अन्याय कर रही हो, मैं मम्मी को बताऊंगी। पापा ने कहा था जो पसंद हो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। यह दृश्य क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? क्या? आंटी, मैंने नहीं लिया, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम इन कैंडीज को बहुत देर से देख रही थी, चुराने का इरादा था ना? डोडो, मम्मी को सच बताओ, आखिर हुआ क्या? मैं बस चोर को पकड़ना चाहती थी। क्या मम्मी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मम्मी तुम पर कैसे विश्वास नहीं करेगी? फैक्ट्री मैनेजर झाओ, डोडो यह बच्ची बचपन से ही न्याय की भावना बहुत प्रबल है। शायद कोई गलतफहमी हो गई। आपका मतलब है कि मेरे बच्चे ने सच में चोरी की? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया गलत मत समझिए। बच्चे थोड़ा मजाक कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये बात फैल गई तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर होगा छोड़ो। क्या मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मेरे बच्चे को छोड़ दिया? जब मैं कैमरा ठीक कर रहा था तो शायद गलती से कुछ और रिकॉर्ड हो गया। फोटो तुरंत प्रिंट करो और एक स्पष्टीकरण दो। अगर ये फोटो नहीं होते, आज मेरी बेटी को चोर समझ लिया जाता। चलो चलते हैं। झाओ फैक्ट्री के डायरेक्टर को बहुत नाराज कर दिया। मैं साल के अंत में वर्कशॉप इंचार्ज से डिप्टी डायरेक्टर बनने वाला था। अब सब पानी में मिल गया। झाओ डायरेक्टर, मैं डोडो की तरफ से आपकी बेटी से माफी मांगता हूँ। मैं फैक्ट्री का पुराना कर्मचारी हूँ। बच्चों की लड़ाई झगड़े की वजह से आप मेरे बारे में गलत न सोचें। तुम्हारी बेटी चोरी नहीं कर पाई तो दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाकी, और तुम माता पिता उसे बचाने में लगे हो। मुझे वाकई फिर से सोचना चाहिए कि तुम डिप्टी डायरेक्टर के लायक हो भी या नहीं। डायरेक्टर साहब, मैं सच में गलती मानता हूँ। मैं जाकर अपनी बेटी को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं फैक्ट्री की महिला कर्मचारियों से प्रोडक्शन लाइन सुधारवाऊंगा। ओवर टाइम करके गलती सुधार लेंगे। तुम्हारी गलती का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। मैं खुद करूंगा। 4 महीने का काम मैं 1 महीने में पूरा कर दूंगा। गांव इंचार्ज, मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है, लेकिन एक महिला को आगे बढ़ने के लिए साथ देने वाले की जरूरत होती है, पीछे खींचने वाले की नहीं। झाओ डायरेक्टर, झाओ डायरेक्टर, झाओ डायरेक्टर। औरतों को ऊंचे पदों की लालसा नहीं करनी चाहिए। बच्चों की झगड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मुझे लगता है झाओ डायरेक्टर बस तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। पिंगशेंग कभी महिलाओं को कम नहीं आंकता। वह कभी शिकायत नहीं करता, पहले खुद को सुधारता है, फिर समस्या ठीक करता है। आज अगर यूए और वह मौजूद होते, वे जरूर फूल ह्यूआन को दे देते। यूए हमेशा समझदार रही है, कभी झगड़ा नहीं करती। अगर ऐसा है तो उस दिन यूए पर सच में झूठा इल्जाम लगा था।
आंटी, मैं बस उसे चिढ़ा रही थी, पता नहीं वह इतनी संवेदनशील है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? डुओ डुओ, तुम मुझे साफ साफ बताओ, उस दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या हुआ, कुछ चला था? उस दिन सच में उसने चोरी की थी। मैं बस तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने बता दिया। यानी तुम उसे क्यों डरा रही हो? डुओ को मैंने खुद पाला है। वो कितनी मासूम और भोली है, तुम्हें पता नहीं। जरूर वो बेमा का बच्चा है। डुओ के सामने चोरी करना उसे बुरी आदत सिखा रहा है। मम्मी, मैं बस वह प्रॉप्स देखना चाहती थी। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? यानी डुओ की माँ बचपन से ही नहीं है, वो भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती। तुम थोड़ा धैर्य रखकर उसे सिखाओ। हर छोटी बात पर इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। गाओ मम्मी, क्या तुम डुओ से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? और झाओ मैनेजर ने भी हमें माफ कर दिया है। यूए निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, अगर डुओ को पहले पता होता वो किसकी बेटी है, डुओ भी उससे ये छोटी छोटी चीजें नहीं छीनती। छोटी चीजें। क्या तुम जानती हो इन छोटी चीजों ने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मेरी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट हम मेरे अपने तरफ से। अब सब खराब हो गया है। गाओ मम्मी, प्लीज मुझ पर गुस्सा न हो। यानी डुओ इतनी उदास है, तुम उसे थोड़ा समझाओ। मेरे पास उसे समझाने की ताकत नहीं है। आज मैं बहुत थक गई हूँ। तुम दोनों वापस चले जाओ। लेकिन आज तुमने मुझसे फोटो स्टूडियो में फैमिली फोटो खिंचवाने का वादा किया था। हम सब आ गए हैं। किसी और दिन, आज मैं बहुत थक गई हूँ। गाओ मम्मी, बाकी सभी बच्चों के पास फैमिली फोटो है, बस मेरे पास नहीं है। मैंने पोज भी सोच लिए थे। बस करो डुओ, क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं हो सकती? अपने पापा के साथ चली जाओ। गाओ मम्मी, तुम बदल गई हो। तुमने कभी ऐसा डुओ पर गुस्सा नहीं किया। तो बदल गई हूँ। अब से मुझे मम्मी मत कहना। मुझे लगता है मैंने कभी उन पिता पुत्री के साथ समय नहीं बिताया। एक बार भी नहीं। हेलो, कृपया मुझे लिनपिंग शेंग से बात करवाइए। क्या? उन्होंने 5 दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा था? क्या उन्होंने कुछ छोड़ा था? उन्होंने सब कुछ ले लिया, सिर्फ एक पेंटिंग छोड़ी, बच्चे ने बनाई थी। लगता है मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे मम्मी से बहुत प्यार है। काश मम्मी एक दिन मुझे सोने से पहले कहानी सुनाए और मेरे साथ सोए। यूयू हमेशा अपने पापा के पीछे पीछे चलती है। मुझे लगा था कि उसकी माँ पहले ही। सिरदर्द से राहत पाने के लिए दूध पी लो। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? हर दिन मामा चिल्लाते रहते हो। क्या तुम अपने पापा के पास नहीं जा सकते? पापा आज फैक्ट्री में मशीन ठीक करने जा रहे हैं। माँ, क्या तुम मुझे ले जाओगी? मैं भी काम पर जा रही हूँ। अगर फैक्ट्री वालों को पता चल गया कि मेरी एक बेटी है, तो क्या होगा? हट जाओ। मेरे काम में दखल मत दो। पिंगशेंग ने यह नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। ये मुझे नहीं पता। ऐसा करो, कल माँ तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ले जाएगी। इंपोर्टेड स्नैक्स में से जो चाहो चुन लेना, ठीक है? ठीक है। माँ ने कभी मुझे स्नैक्स खरीदने नहीं ले जाया। नमस्ते।
अगर मैं यूयू को स्कूल से लेते समय ये सब ले जाऊं, वह बहुत खुश हो जाएगी। कृपया मेरे लिए ये और ये सब पैक कर दीजिए। ठीक है। माँ, आ जाओ। चलो। चलते हैं। मिस्टर ली, क्या यह डोडो की माँ नहीं है? तुम तीनों क्या फैमिली फोटो खिंचवाने नहीं गए थे? मैं असल में लिन्यू की माँ हूँ। लेकिन प्लेग्राउंड में सोंग डोडो के साथ फैमिली फोटो खिंचवाने वाली तुम भी हो ना? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम ही कहती थी कि लिन्यू की कोई माँ नहीं है, फैमिली फोटो नहीं खींच सकती। ऐसा कौन होता है जो अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे का बाप बनने दौड़ता है? पहले मैं ही थी। मैं कहती थी कि लिन्यू की पढ़ाई इतनी अच्छी है, उसने स्कूल क्यों बदला? अब पता चला कि तुम हो। स्कूल बदलना? उसे पापा ने स्कूल में फॉर्मलिटीज पूरी करते समय यह कहा था। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? मिस्टर ली, शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं यूयू की सबसे प्यारी माँ हूँ। वह हर दिन मेरे लिए गर्म दूध और पैर धोने का पानी लाती है। जब भी मौका मिलता है वह मेरे साथ चिपकी रहती है। वह ऐसे कैसे चली जाएगी? पिछली बार मैंने उसके साथ फैमिली फोटो नहीं खिंचवाई थी। उसने बचकाना व्यवहार किया था, इसलिए मुझे उसे मनाना पड़ रहा है। लिन्यू की माँ, लिन्यू की पढ़ाई इतनी अच्छी है, पहले ही प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। तुम हमेशा उसे इस साधारण गांव में क्यों फंसाना चाहते हो? लेकिन वे पिता पुत्री कभी भी शहर से बाहर नहीं गए। वे जिनचेंग कैसे जा सकते हैं? यह जरूर मेरा ध्यान खींचने के लिए किया गया है। ऐसा ही होगा। यूयू, माँ, दूध पी लो। यूयू, मुझे मत छोड़ो। यूयू, यूयू, छिपो मत। माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। यह जरूर यूयू का वापस आना है। यूयू मुझसे सबसे ज्यादा चिपकती है। यूयू मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या ये कॉमरेड गांव का घर है? आपकी बेटी अभी अस्पताल में है। आपके पति ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। कृपया तुरंत मेरे साथ चलें। यूयू, गाओ मम्मी। क्या तुम लोग हो? यानी अभी डोडो के पेट में इतना दर्द हुआ कि वो लगभग बेहोश हो गई। मैं वास्तव में छोड़ नहीं सकती, इसलिए किसी को तुम्हें बुलाने भेजा। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी वास्तव में बहुत खतरनाक था। सोंग युआनशु, तुम अब मुझसे मत मिलना। गाओ मम्मी, क्या तुम भी मुझे और पापा को छोड़ दोगी? यूयू ही मेरी बेटी है। अब से तुम मुझे माँ मत कहना। यानी क्या हमने कुछ गलत किया है? मुझसे चिपको मत, मेरे भी अपने बच्चे हैं। लेकिन मैं ही तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम उन दो बुरे लोगों के पास मत जाओ। हम तीनों का परिवार बहुत खुश है। यानी चलो साथ रहते हैं। सोंग युआनशु, तुम मेरी बात सुन लो। लिन यू और लिन पिंगशेंग ही मेरे बच्चे और पति हैं। यानी मैंने तुम्हारे और डोडो के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि डोडो बचपन से ही माँ को खो दिया है। मुझे उसकी तकलीफ और हालत पर तरस आता है। मैंने तुम लोगों के साथ पूरी नेक नियति से पेश आया है। न सिर्फ तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई, बल्कि घर भी पिंगशेंग के कोटे से लिया। तुम लोगों को और क्या चाहिए? गाओ मम्मी, क्या तुम अब भी उस फोटो स्टूडियो वाली बात पर नाराज हो? उसने पहले मुझे परेशान किया था। तुमने झगड़ा किया, चीजें छीनी और झूठे आरोप लगाए। अब मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है।
मुझे गर्म पानी पीना है मम्मी। अगर सच में इलाज चाहिए तो डॉक्टर से दवाई ले लो। गाओ मम्मी मत जाओ। तुम लोगों की वजह से अब मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। ओवर टाइम करके डेडलाइन पूरी करनी है। गाओ मम्मी। पापा, क्या वह सच में हम दोनों को छोड़ देंगी? जिसे अपनी बेटी की भी परवाह न हो, ऐसी प्यार में अंधी औरत उससे ज्यादा समझदारी की उम्मीद भी कैसे कर सके। वो पिता बेटी चले गए, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है, लेकिन हम दोनों के लिए ये एक बेहतर मौका है। हाँ, गाओ मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर मैं सच्चे दिल से माफी मांगू तो वह जरूर माफ कर देंगी। मम्मी देखो, मैं पायलट लग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। बड़ा होकर मैं भी मम्मी जैसी स्ट्रांग औरत बनूंगी। अच्छा, हमारी हुआन हुआन जो भी बनेगी कामयाब होगी। झाओ मैनेजर, तुम लोग यहाँ कैसे? आज मैं खास डोडो को लेकर माफी मांगने आई हूं। झाओ मैनेजर, आज हम खास तौर पर फोटो स्टूडियो वाली घटना के लिए माफी मांगने आए हैं। बच्चे समझदार नहीं होते, हम बड़े लोगों को ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। मैं बच्चों से नाराज होने वाला नहीं हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अब वो मामला भी खत्म हो चुका है। क्या यानी पर दबाव बनाना बंद कर सकते हो? उसका पूरा ध्यान अब प्रोडक्शन लाइन पर है। दिन भर तनाव में रहती है, घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालती है। गांव डायरेक्टर ने सच में एक समझदार और हमदर्द पति पाया है। गांव डायरेक्टर, आपके नाम एक चिट्ठी है। गाओ मम्मी। तुम लोगों को फैक्ट्री किसने आने दिया? डोडो झाओ मैनेजर को नाराज करने के लिए खुद को कोस रही थी, जबरदस्ती माफी मांगने आई है। गाओ मम्मी, मैं बहुत जिद्दी थी। तुम्हें उपकारखाना प्रबंधक बनने से रोक दिया और तुम्हें और भी ज्यादा काम करवाया, मैं और पापा। कारखाना प्रबंधक झाओ को आयातित दूध पाउडर भी दिया ताकि वह तुम्हें परेशान न करे। तुम बहुत थक गए हो। कारखाना प्रबंधक झाओ भी हमारी भावनाओं से प्रभावित हुई, मान गई। तुमने कारखाना प्रबंधक झाओ से कहा कि वह मुझे परेशान न करे। सोंग युनशु, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? गांव प्रबंधक। लियो सचिव, क्या कारखाना प्रबंधक झाओ का कोई निर्देश है? कारखाना प्रबंधक झाओ ने देखा कि आप अपने परिवार के बारे में इतना सोचते हैं। विशेष रूप से आपको छुट्टी पर जाने की अनुमति दी, कारखाने वापस आने की जरूरत नहीं। अब मेरी नौकरी भी चली गई, तुम लोग खुश हो? गाओ मम्मी, गुस्सा मत हो। हाँ, हमारा इरादा अच्छा था, बस। जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। यानी जल्दी से चले जाओ। यूए, क्या तुम बम्पर कार चलाना चाहती हो? या मेरी गो राउंड या बच्चों की स्लाइड? मेरी गो राउंड देखकर मैं भी खेलना चाहती हूँ, स्लाइड पर भी खेलना चाहती हूँ। तो आज हम सब कुछ खेलेंगे जो तुम चाहो। लेकिन इसके लिए कई टिकटें चाहिए। क्या यह बहुत महंगा नहीं होगा? यूए, तुम हमेशा इतनी अच्छी हो। चिंता मत करो, आंटी ने पहले से ही बचत कर ली है। आज खुश रहो, जैसा चाहो वैसा खेलो। बहुत अच्छा। अपने पापा के पास जाओ, आंटी तुम्हारे लिए पसंदीदा सोडा लेकर आती है। हम पीते हुए खेलेंगे। मजा आया? यूए, तुम यहाँ क्यों आओ? तुमने यूए का स्कूल क्यों बदल दिया? क्या तुमने सोचा कि मैं उसकी माँ हूँ? अब तुम्हें माँ शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम यह बात किस हैसियत से कह रहे हो? लिनपिंग शेंग, पुरानी बातों को मैं भूल सकता हूँ। तुमने यूए का स्कूल बदल दिया। मैं इस पर भी ध्यान नहीं दूंगा। घर चलो। कौन जानता है कि मैं तुम्हारा पति हूं? कौन जानता है कि यूए तुम्हारी बेटी है? क्या हमारा कोई घर है? तुम कहती हो कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है।
तुम्हें नहीं पता कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, तुम्हें सिर्फ याद है कि सोंग डुओ का जन्मदिन उसी दिन है। गाओ यानी तुम्हारा कोई हक नहीं कि वह तुम्हें माफ करे। तुम जाओ। क्या यह तुम्हारी नई चाल है? मुझे पछताना चाहते हो? मैं खुद आया हूं तुम्हारे पास, तुम और क्या चाहते हो? बस करो यूए, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ जाओ। गाओ यानी हम तो बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो? हम तो बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम पिता बेटी तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाए? मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। मैं तुम्हारे खुशहाल परिवार को खुशी देता हूं। मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, सोंग युआनशु मेरा पहला प्यार था। वह एक बड़ा आदमी है, एक बेटी के साथ अकेला बहुत दयनीय लगता है। मेरी नीयत अच्छी थी, क्या तुम इतना सोच विचार नहीं कर सकते? अब तुम यह सब कह रहे हो, क्या फायदा है? यूए, चलो हम चलते हैं। पिंगशेंग, पिंगशेंग, रुको। यूए छोटी है, उसका मूड बदलना स्वाभाविक है, लेकिन तुम भी उसके साथ बचकाना व्यवहार कर रहे हो। इंसान तकलीफ झेल लेता है। क्या तुम अपनी बेटी को भी तुम्हारे साथ तकलीफ देना चाहते हो? क्या उसके पास कभी माँ थी? तुम बार बार दूसरों की बेटी को मां बनकर देखती हो। क्या तुमने यूए के बारे में सोचा? तुम एक वाक्य से उसके सालों के दुख को मिटा देना चाहते हो। मेरी तुम जैसी कोई माँ नहीं है। लिन यूए, मैंने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया। और बदले में मुझे तुम्हारी यह बदतमीजी मिली। यूए डरो मत, माँ यहाँ है। यूए डरो मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक लाई है। धन्यवाद माँ। लिन यूए, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन तुमने कभी मुझे माँ कहने नहीं दिया। माँ, मुझे माँ मत कहो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ। बेवजह मत बोलो। पिंगशेंग, चलो हम चलते हैं। पिंगशेंग, यह औरत आखिर कौन है? तुम्हें क्या लेना देना? यू, चलो हम चलते हैं। रुको, तुम्हें क्या हक है इनके साथ रहने का? तो फिर तुम कौन हो? मैं लिन पिंग शेंग की कानूनी पत्नी हूँ। लिन यूयू की असली माँ। तो तुम ही वो हो जिसने बच्ची को बार बार धक्का दिया, उसे एक बार भी माँ नहीं कहने दिया। अब माँ बनने आई हो, तुम लायक हो। मैं लायक नहीं, तुम जो दूसरे के घर में तीसरी हो, तुम लायक हो। पिंगशेंग, पहले यूयू को बाहर ले जाओ, मेरा इंतजार करो। सुन लो, उसका परिवार और बच्चा है। किसने उसे माँ कहने से रोका? किसने बार बार उसे धक्का दिया? अब तुम्हारा क्या हक बनता है? मुझे अब पछतावा हो रहा है। पछतावा? तुम दूसरे बच्चों को माँ कहलवाना पसंद करती हो, लेकिन यूयू को एक बार भी गले नहीं लगाया। तुम एक सच भी नहीं सुनती, दूसरों की बातों में आ जाती हो। क्या तुम यूयू की माँ बनने लायक हो? आंटी, मैंने नहीं लिया, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम्हारी नजर इन मिठाइयों पर हमेशा रहती थी, चुराने का मन था ना? एक ही बात बार बार नहीं कहूंगी। जल्दी से दुओ से माफी मांगो। अब तुम कहती हो कि तुम माँ हो? बताओ, कौन सी असली माँ? अपनी बेटी को रात भर अकेले बाहर छोड़ देती है। तुम्हें पता है, उस दिन यूयू गुम होने ही वाली थी। यूयू ने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, वो बस एक फैमिली फोटो चाहती थी। भले ही तुम सिर्फ उसके पास खड़ी होती, वो खुश हो जाती। और तुम, क्या तुमने किया? मत कहो। तुम जीवन भर इसे ठीक नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी इंसानियत है तो कभी नहीं। यूयू के सामने मत आना। यूयू, यूयू, मुझे माफ कर दो।
डॉक्टर गाओ, आपके नाम एक चिट्ठी है। मैंने साइन कर दिया है, कभी भी जा सकता हूँ। मुझे इस शादी को रद्द करने का अधिकार है। और तुम्हारी बेटी की दुनिया से हमेशा के लिए जाने का। माँ, देखो मैंने फैमिली फोटो बनाई है, ये हम तीनों है। माँ है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मदर्स डे है। मैंने माँ के लिए खुद सिलाई की है। माँ, आपने बहुत मेहनत की। पापा, मैं छुप गया हूँ, जब वह मुझे याद करेगी तो मुझे ढूंढ लेगी। नए साल में उसकी माँ। माँ अभी भी मुझे माँ कहने नहीं देती। पापा देखो, यह मैंने बनाया है, हम तीनों का चित्र। मैंने इसे खिड़की की सजावट की तरह काटा है। जब वह वापस आएगी तो दरवाजे पर चिपका दूंगा। तो मैं यहाँ चुपके से लिख दूंगा, माँ, नए साल की शुभकामनाएं। माँ, आज आपका जन्मदिन है। माँ, जन्मदिन मुबारक। आज तुमने फिर कहा कि खाने के लिए नहीं आओगी। तो मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा, जब तुम वापस आओगी तो पढ़ना। यू माँ ने गलती की है। माँ को माफ कर दो, ठीक है? मैंने माँ के लिए खुद सिलाई की है। माँ, आपने बहुत मेहनत की। मैं तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं हूँ। गाओ जी, बुरी खबर है। फैक्ट्री मैनेजर ने आपको वापस बुलाया है। फैक्ट्री मैनेजर ने मुझे वापस काम पर बुलाया है। हमने प्रांत में भेजा उत्पादन प्रोजेक्ट, अनुमति नहीं मिली। बल्कि पड़ोस की स्टील पाइप फैक्ट्री ने पहले ही संकेत हथियार लिए। क्या वह विस्तार योजना क्या पहले ही रिपोर्ट नहीं की गई थी? हाँ, लेकिन हमारा उत्पादन प्रस्ताव, उपकरण अनुमति, यहाँ तक कि आवेदन योजना पत्र, प्रारूप और शब्द सब एक जैसे हैं। सामने वाले ने हमारा मसौदा जरूर देखा होगा। उस सामग्री को किसने छुआ? वे सभी मैंने खुद हाथ से लिखे थे, गोपनीय प्रति। आपके अलावा आपके पास वह सोंग साहब थे, जिन्होंने आपके लिए एक बार लिखा था। यानी तुम आधी रात तक लिख रही हो। थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लिख दूंगा। यह अनुमति पूरी फैक्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है। मुझे यह गर्व हासिल करना है। तुम गर्व करो, लेकिन मुझे दुख होता है। आओ, थोड़ा आराम करो। मैं लिविंग रूम में तुम्हारे लिए एक पुराना गाना बजा रहा हूं।
क्या वास्तव में वही था? राव जी, आप तो हमेशा इतने चतुर होते हैं। एक काबिल इंसान कैसे उस सोम नाम के आदमी से इतना धोखा खा गए? मैनेजर ने जांच की, वह सोम नाम का आदमी घरेलू हिंसा का आदी है और पत्नी को मार डाला और बड़े जुए के कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज से बचने के लिए हमारे इस छोटे से शहर में आया था। तुम उसके चंगुल में फंस गए। यह मामला मैं संभालूंगा, तुम शिकायत दर्ज कराओ। यानी इन दिनों तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? मैं और दो सोचा तुम फिर से बुरे मूड में होगी, खाना नहीं खाओगी। खुद तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ। माँ, आज मैंने पापा के साथ खाना बनाया है। तुम्हारा फेवरेट जाकाई भी लाया हूँ। अंदर आओ ना। पहले वाला मशरूम ऑमलेट तो तुम्हें बहुत पसंद था ना? आज उसमें 2 चम्मच पोर्क फैट डालूंगी, बिल्कुल लजीज होगा। गाओ मम्मी, तुम हमें इग्नोर कर रही हो। मैं और पापा दोनों तुम्हें मिस कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, यही चीज चलेगी। खाना बनाना हर चीज से बेहतर काम करता है। लेकिन पापा, अगर उसे कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट्स मिल गया तो? मैंने इतनी क्लीन कॉपी की है, अगर उसे कुछ पता चला भी, गुस्सा हुई, तो वो बहुत छोटी सोच वाली है। हम अकेले नहीं हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स छुआ है। फैक्ट्री में ढेर सारे लोग कॉपी करते हैं। वो मेरे बारे में क्यों सोचेगी? तुम्हें ये सीक्रेट जरूर छिपाना है। तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी है, कभी भी किसी को मत बताना। पापा ने तुम्हें कर्ज उठाकर बड़ा किया है। बस गांव यानी को शांत रखना है। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब वो नरम पड़ेगी, तुम्हें अपना बेटा मानेगी। हमारी जिंदगी में उम्मीद आ जाएगी। लेकिन पापा, इस बार मम्मी सच में नाराज लग रही है। कहीं वह हमें मानने से इनकार न कर दे। वो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन दिल की बहुत नरम है। तुम उनके साथ जरा जिद करना। उन्हें मम्मी बुलाना, बोलो कि तुम उन्हें मिस करते हो। वो फौरन मान जाएंगी। ठीक है। बहुत अच्छा बेटा। यानी खाना अभी तैयार नहीं है, तुम आराम करो। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। तुम पूछ रही हो क्यों? कहीं उसे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने की बात पता तो नहीं चली? नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चलेगा? शायद लिन पिंगशिंग को निकालने का गुस्सा है, उन्हें भगाने का। यानी मैं मानती हूं, मुझे पता था तुमने लिन पिंगशिंग से शादी कर ली थी, इसलिए मैंने दोदुओं को बीमार होने का नाटक करवाया ताकि तुम यहां रुको। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम माफ कर दोगी ना, है ना? तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुमने डोडुओ को बीमार होने का नाटक करवाया। मुझे रोकने के लिए। यानी उस समय हमारा क्या रिश्ता था किसे नहीं पता। पूरा शहर कहता था कि हम जन जोड़ी हैं। तुमने लिन पिंगशिंग के साथ रिश्ता भी सार्वजनिक नहीं किया। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? अब लिन पिंगशिंग लेकर वो बोझ चला गया। क्या हम दोनों के लिए ये सही समय नहीं है? बोझ? वह मेरी बेटी है, तुम उसे गाली कैसे दे सकते हो? माँ, पापा को मत मारो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पापा सबसे ज्यादा पसंद है? वह छोटी बहन और उसका बच्चा चले गए। हमारा परिवार अंत में एक साथ है। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? शांत हो जाओ। उसने किसी और से सुनी थी। तुम जानती हो मैं बच्चे को ऐसी बातें कैसे सिखा सकती हूँ? अगर तुम पैसे के लिए नहीं होते तो क्या दामाद बनकर आते? और कहते हो मैं लिन पिंगशिंग के साथ थी, इसलिए हम साथ नहीं हो पाए। अब देखो मैं डायरेक्टर बन गई हूँ। तुम बच्चे को लेकर वापस आए हो दया खींचने के लिए। सोंग युआनजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस तुम मुझे और डोडो को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ, मैं अब कभी गलत बात नहीं बोलूंगी। क्या तुम मुझे और पापा को नहीं छोड़ सकती? मुझे माँ मत कहो।
तुम पिता पुत्री अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल घिनौने। डायरेक्टर गाओ, आप तो हमेशा इतनी समझदार और काबिल रही हैं। आप उस सोंग के हाथों कैसे इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई? फैक्ट्री मैनेजर ने जांच की है, सोंग को घरेलू हिंसा की आदत है। उसने अपनी पत्नी को मार डाला और बड़े जुए के कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज से बचने के लिए ही वह हमारे छोटे से शहर में आया था। तुम उसके हाथों बहुत बुरी तरह फंस गई हो। प्रिय, मेरी बात सुनो प्रिय। सोंग युआनशु, तुम कुछ साल पहले उस कोयला खान वाली विधवा के साथ भाग गए थे। क्या तुमने कभी सोचा था कि आज मेरे सामने घुटने टेकोगे? तुम्हारे दिल में मैं वही हूँ जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल कर लो। क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाली सीढ़ी हूँ? यानी मैं उस समय गलती जानता था। मैं भूतों के वश में था। मैं सच में गलती जानता हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गाओ मम्मी, आप लड़ाई मत कीजिए, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। गाओ मम्मी, मैं आपको फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। सोंग युआनशु, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। तुमने जो कुछ भी किया है मैं तुमसे एक एक करके वसूल करूंगा। चुकता करवाऊंगा। गाओ यानी, क्या तुम मुझे भगाना चाहते हो? लिन पिंगशिंग और उसकी बेटी को वापस बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, वे वापस नहीं आएंगे। तुमने अपनी ही बेटी को मानने से इनकार कर दिया। कदम दर कदम उन्हें दूर धकेल दिया। तुमने ही उन्हें भगाया है। वे बस एक संगिनी और बेजा संतान है। तुम उनके लिए मुझे और पापा को डांट रही हो। तुम ही मेरी माँ हो। बस करो सोंग युआनशु, मैंने तुम दोनों के लिए जितना प्यार कर सकती थी कर चुकी हूँ। तुमने फैक्ट्री की तकनीकी ड्राफ्ट चुराई है। अब जेल की रोटी खाने के लिए तैयार रहो। यानी मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूं। मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूं। तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे नहीं चाहिए? मैं फिर कहती हूँ, छोड़ दो। यानी तुम मुझसे शादी कर लो, मैं घर जमाई बनकर भी रह सकता हूँ। तुम जो कहोगी मानूंगा। छोड़ दो। तो फिर मर जाओ। रुको, मम्मी, चलो झूले पर खेलते हैं। मैं सबसे ऊपर वाली तरफ बैठना चाहता हूँ। यू झूला बहुत ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है तुम गिर जाओगी। क्या हम कबूतरों को दाना नहीं डाल सकते? क्या तुम डर रही हो? फिर तो मैं तुम्हें डरपोक मम्मी बुलाऊंगी। खेलते हैं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डरपोक मम्मी, नीचे गिरो तो दर्द मत करना। चलो। मुझे लगता था उसे छोड़ना सबसे मुश्किल होगा। मुझे लगता था दर्द लंबे समय तक रहेगा, लेकिन जब वाकई अलग हो गया तब पता चला एक बेरुख इंसान को छोड़ देना खुद को फिर से पाने की पहली सीढ़ी है। बस यूयू बेफिक्र बड़ी हो जाए तो मेरा लिन पिंगशिंग का यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। युए आज तुम बहुत अच्छे हो। सीसो भी खेलने का साहस कर लिया। तो मेरे इनाम के लिए मैं और पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे तुम्हारा पसंदीदा रेड पोर्क। रेड पोर्क। तो आज मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। ठीक है, चलो, अंधेरा होने वाला है। चलो। पिंगशिंग, मैं यूए को देखने आया हूं। पिंगशिंग, तुम फिर क्यों आए हो? क्या मैंने पहले ही तुम्हें साफ तौर पर नहीं समझाया था? पिंगशिंग, मैं वाकई गलती समझ गया हूं। पिंगशिंग यूए, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? इन दिनों मैं बार बार सोच रहा हूं, अगर मैं पहले ऐसा नहीं करता तो शायद हम अभी भी। गाओ यानी, तुमने मुझसे आजादी मांगी थी, मैंने दे दी। 8 साल का समय। तुमने कभी यूए की भावनाओं की परवाह नहीं की। अब हम वाकई अच्छे से रह रहे हैं। तुम फिर इस दुख भरी नाटक क्यों कर रहे हो? मैं वाकई गलती समझ गया हूँ। मुझे लगा था सोंग युआनशु ही वह व्यक्ति है जिसे मैं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं दिया। जब तक तुम यूए को लेकर नहीं चले गए, तब मुझे एहसास हुआ मेरी सबसे कीमती चीज मैं खो चुकी हूं। यूए, क्या तुम मुझे एक बार फिर माफ कर सकते हो? मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ है।
और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब तुमने यूएई के साथ ऐसा किया था, तुम्हें आज का दिन सोचना चाहिए था। माफ करना, मैं गलत थी। तुम मुझे यूए वापस दे दो। वह मेरी जान है। मैं पैसे दे दूंगी, मैं घर दे दूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी। तुम मुझे यूए वापस दे दो। गाओयानी, तुम हमें परेशान करना बंद करो। क्या यूएई को तुम्हारे द्वारा काफी चोट नहीं पहुंचाई गई है? हुआंग शूटिंग, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ना? तुम सिर्फ यूए की टीचर हो, है ना? लिनपिंग शेंग, तुम मुझसे नाराज हो, है ना? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझे कभी छोड़ोगे ही नहीं। तुम जाओ। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे, मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगी। मैंने उन्हें इतनी बार चोट पहुंचाई है। वे मुझे आसानी से माफ नहीं करेंगे। नहीं मेरी माफी आसानी से स्वीकार करेंगे। शायद वे मेरे सच्चे पश्चाताप को देखना चाहते हैं। यही बात होगी। मैं शोर नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं यूएई के लिए एक बार जूते बनाना चाहती हूँ, ठीक है? बस एक बार। पापा, यूए, तुम माँ को एक और मौका दो जूते बनाने का, ठीक है? उस समय अगर तुम लोग अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है? यूए, तुम खुद फैसला करो। कोई बात नहीं यूएई। अगर तुम पहनना चाहो, तो उसे बनाने दो। ठीक है, लेकिन जूते बनाने के बाद तुम्हें जाना होगा। मेरे पास असली माँ पापा है जो मुझसे प्यार करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं जो हमेशा गायब रहता है। ठीक है। यूएई बहुत अच्छी है। यूएई वह तस्वीर देखो। हम कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे, हम अगली बार फिर मेले में चलेंगे। ठीक है। यूए, देखो। माँ ने तुम्हारे लिए जूते बना लिए हैं, आओ। यह तुम्हारा पसंदीदा कपड़े का जूता है, आजमाओ। गाओ साथी, इतना छोटा साइज यूएई कैसे पहनेगी? क्या तुम्हें यूएई के जूते का साइज भी नहीं पता? यह यूएई का पिछले साल का साइज है। पिछले साल का साइज। माफ करना यूए, माँ भूल गई थी। तुम उसकी परवाह ही नहीं करते। साइज न पता होना भी सामान्य है। यूए, माँ ने तुम्हारे लिए और भी चीजें तैयार की हैं। सुई धागे के डिब्बे में। मैं ले आती हूँ। बेहतर होगा मैं ही ले आऊं। मूर्ख बच्ची, माँ तुम्हें कैसे डांट सकती है? आओ यूयू, उठो बेटी। लगता है मैं सच में माँ बनने लायक नहीं हूँ। दर्द नहीं होगा। जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी को तकलीफ दी। माँ खाना बनाती हूँ। यूयू बहुत अच्छी है। उसके बचपन से ही मैंने सिर्फ डांटा फटकारा है, सही से सिखाया नहीं, प्रोत्साहित नहीं किया। उसके अब माँ बाप है और मैं कुछ भी नहीं। यूयू, खाना खाओ। जल्दी आओ। आओ। प्रोटीन ज्यादा खाओ, तभी तेजी से बढ़ोगी। माँ, हमने जो रंगीन पतंग बनाई थी, वह कब सूख कर उड़ेगी? मैंने बताया था ना, वह गोंद हाथों से चिपक जाता है। धूप में अच्छी तरह सूख जाए, तभी उड़ पाएगी। कोई बात नहीं,
अगर तुम्हें चाहिए तो पापा तुम्हें नए कपड़े की दुकान ले चलेंगे, नई कपड़े की पतंग लेंगे, सीधे उड़ाने चलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। तुम दोनों बस बातें मत करो, जल्दी खाना खाओ। ठीक है। मुझे सादा पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ऐसा करते हैं, कल माँ तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ले जाएगी। इंपोर्टेड स्नैक्स में से जो चाहो चुन सकती हो, ठीक है? ठीक है। उस समय यूयू का दिल टूट गया होगा। मैं धो दूंगी। शूटिंग, मेरी एप्रन बांध दो। ठीक है। यूयू, गाओ आंटी, आपको जाना चाहिए। यूयू, माँ को एक और मौका दो, ठीक है? मैंने और पापा ने आपको कई मौके दिए थे। उस दिन मैं स्कूल में आपका इंतजार करती रही, आप आए ही नहीं। उस दिन के बाद तुमने मुझे और पापा को हमेशा के लिए खो दिया। मैं पापा की तरफ से तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और नहीं उस यूए की तरफ से जो तुम्हारा प्यार और इंतजार करती थी। यूए, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रही हूँ। अलविदा माँ। काश कभी मुलाकात न हो।